Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 8 on Introduction to Trigonometry. So in the last video we discussed trigonometric identities. हमने तीन trigonometric identities देखी थी कि sin square a plus cos square a is 1, secant square a minus tan square a is equal to 1 and cosecant square minus cot square a is equal to 1. और उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी दो सॉल्व करे थे. तो आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 8.4 में आपके 5 क्वेश्चंस हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच हैज 10 पार्ट्स. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, secant a एंड tan a. ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इनको आपको इन टर्म्स ऑफ cot a करना है. इन टर्म्स ऑफ cot a. ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, secant a, tan a को इन तीनों को ही आपको cot a की फॉर्म में करना है. तो tan a तो आपका सिंपल है. tan a इज योर 1 by cot a. ठीक है, तो एक तो आपका यहां से ये आ गया. ये जो tan a है आपका वो है आपका 1 अपॉन tan a जो है वो है आपका 1 अपॉन cot a. अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है आपकी कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. मैंने यही आइडेंटिटी क्यों ली? क्योंकि मुझे एक तो चाहिए cot a की टर्म्स में. ठीक है, दूसरा मुझे sin a चाहिए. अब sin a अगर आप sin स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a उसमें तो आप cot a की बात नहीं हो रही. तो जो cot a की बात हो रही है एक तो इसमें हो रही है. दूसरी कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन sin स्क्वायर a. तो इसलिए हमने ये वाली आइडेंटिटी दी है. तो यूज दिस आइडेंटिटी. तो यू गेट cosecant square a is equal to your 1 plus cot square a और your 1 upon sin square a is equal to your 1 plus cot square a or your sin square a is 1 upon 1 plus cot square a or your sin of a is your under the root of 1 plus cot square a. तो ये 1 plus cot square 1 upon 1 plus cot square a जो है ये आपका आंसर आ जाएगा. 1 under the root of 1 upon 1 plus cot square a. तो ये जो है ये आपने अपना sin a का निकाल लिया है. तो and the next one is 1 under the root of 1 upon 1 plus cot square a. ये आपने यहाँ पर निकाल लिया. दूसरा जो आपको निकालना है secant a. ठीक है, secant a निकालना है. अब secant a के लिए भाई secant a क्या होता है आपका? secant a होता है आपका 1 अपॉन secant a इज योर 1 अपॉन cos ऑफ a. ये आपको पता है secant a होता है आपका 1 अपॉन cos a. ठीक है. अच्छा, sin स्क्वायर a अगर आप यहीं से लिखते हैं sin स्क्वायर a इज योर 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a. या यूज आइडेंटिटी आपको पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज योर 1 और यू कैन राइट डाउन sin स्क्वायर a इज इक्वल टू योर 1 माइनस cos स्क्वायर a. तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a. ठीक है. यहाँ पे आपने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a. यहाँ से आ रहा है ये 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a और दिस ईयर 1 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a. ये आपने सॉल्व किया. ये कट गया आपका. तो ये आ गया आपका cos स्क्वायर a
कॉस स्क्वायर ए आया आपका इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसका रिवर्स कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया आपका, सॉरी अंडर द रूट तो बाद में लगेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सीकेंट ए इज योर व्हाट, ये आया यहाँ पर सीकेंट ए द अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन योर कॉट ऑफ ए। तो सीकेंट ए जो आया वो आया आपका अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट। सिंपली आपने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटीज यूज कर ली हैं, आइडेंटिटीज यूज करके आपने अपने रिजल्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट यहाँ पर कर लिए हैं कि भाई जो कॉस स्क्वायर ए है, या आपने निकाला कि भाई अगर कॉस स्क्वायर आ गया तो आप सीकेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोसीकेंट आ गया था तो आपने उसको साइन की फॉर्म में कर लिया। सो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड, आपने एक्सप्रेस कर लिया साइन ए, सीकेंट ए, टैन ए को इन टर्म्स ऑफ द कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटीज। चलिए, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। वो कह रहे हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको सीकेंट ए की फॉर्म में करने हैं। चलिए, तो पहले तो हम आइडेंटिटी एक लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, you can write it like this, sin square is, this is your 1। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उसको आपको सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। भाई कॉस को मैं 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर कर सकती हूँ, बिकॉज सीकेंट क्या होता है मेरा, 1 बाय कॉस ए होता है। तो दिस बिकम्स योर साइन स्क्वायर ए इज योर 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, और दिस बिकम्स योर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। This is your sin square a. So your sin of a is your under the root of secant square a minus 1 upon secant a। ठीक है, तो ये आ गया आपका secant square a minus 1 upon secant a। तो ये तो आ गया आपका sin। अच्छा, cos तो आपका सिंपल ही है, cos a is your 1 by secant a, ये भी आपका आ गया। ठीक है, tan ए क्या होता है, tan ए होता है आपका sin ए अपॉन cos ए। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए अपॉन 1 बाय सीकेंट ए। तो दिस इज योर अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए इंटू सीकेंट ए अपॉन 1। So this is your secant square a minus 1. So this is your tan of a। ये तो ये आपके तीन यहाँ पे अभी बता दिए, साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया और tan ए आ गया। चलिए, उसके बाद सिंपल है, यहां से हटाते हैं अभी कि अब क्या चाहिए, कोसीकेंट चाहिए। कोसीकेंट ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए। ठीक है, तो 1 बाय साइन ए आपका क्या आ गया, इसका उल्टा कर देते हैं, तो दिस बिकम्स योर सीकेंट ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। कोसीकेंट भी आ गया, सीकेंट की फॉर्म में सबको करना है। कॉट ए क्या होता है आपका, 1 बाय tan ऑफ ए, 1 अपॉन tan ए होता है इसका रेसिप्रोकल। तो दिस बिकम्स योर 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया आपका कॉट ए, ये वाला आ गया आपका, ये कॉट ए आ गया, ये आपका यहाँ पे कोसीकेंट ए आ गया। तो ये आपके यहाँ पर सारे रिजल्ट साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसीकेंट ए, कॉट ए, सारे इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए आपने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिए। सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 2।
Now we are doing your question number 3. Question number 3 is evaluate first part sine square 63 plus sine square 27 upon cos square 17 प्लस cos स्क्वायर 73। अच्छा, ये इसको आपको यहाँ पर इवेल्युएट करके बताना है। ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको आपको इवेल्युएट करके बताना है कि इसकी जो है क्या वैल्यू है। चलिए, तो यहाँ पे एक तो आप वैल्यूज आप लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है ये 1 है। ये आइडेंटिटी जो है हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज कर रहे हैं। तो you can write sine square 63 as 1 minus cos square 63 plus sin square। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, -63, ठीक है। यहाँ पे आप यूज कर दो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज योर कॉस थीटा, या साइन ऑफ 90 माइनस ए, थीटा इज द एंगल, ए भी यूज कर सकते हैं, थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 90 माइनस का लिया जिससे कि मेरे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी हम कर रहे हैं न्यूमरेटर का बता रही हूँ पहले। तो दिस इज योर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर में भाई साइन स्क्वायर 27 is your sine of 27 into sine of 27, so I can write it like this. So this becomes your sine square 90 minus 63 is cos square 63. So this gets cancelled and this is your 1. Now denominator, अब डिनोमिनेटर में आपने cos स्क्वायर 17 को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 17। अगेन यहाँ पे आपने आइडेंटिटी cos स्क्वायर का आप लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर 73 इज योर cos 73 इंटू cos 73, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने ये डाल दिया cos ऑफ 90 माइनस 17, तो cos ऑफ 90 माइनस 17 मेरा आ जाएगा sin 17, तो sin 17 इंटू sin 70 इज sin स्क्वायर 17। So this is 1 minus sin square plus sin square 17 gets cancelled, so 1. So your answer न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपने किया, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या 1 के बराबर आया, ये भी 1 के बराबर आया, तो योर आंसर इज 1। सो यू हैव कैलकुलेटेड कि इसका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये 1 आया है। नाउ वी डू द सेकेंड पार्ट। So the second part is sine 25 cos 65, sine 25 cos 65 plus cos 25 sin 65, cos 25 sin 65। अब ये आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है, तो आप इसको लिख दो पहले साइन ऑफ 90 माइनस 65 इंटू कॉस ऑफ 65 प्लस cos of 90 cos of 90 minus 65 into sin of 65, ठीक है।
यहाँ पे आपने अगेन आइडेंटिटी क्या यूज कर ली, साइन ऑफ 90 माइनस ए इज योर कॉस ए और कॉस ऑफ 90 माइनस ए इज योर साइन ए। ये आपने यूज कर रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिजल्ट यूज करके। तो साइन ऑफ 90 ये हो गया आपका cos 65 इंटू cos 65 प्लस ये हो गया आपका sin 65 इंटू sin 65। So this becomes your cos square 65 plus sin square 65. So this is your 1 because your sin square A plus cos square A is equal to 1. So this solves your question number 3. Now we are doing question number 4. तो यहाँ पे आपको अब ये देखना है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल चीजें आप यूज करके अपने रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। इट इज नॉट एसेंशियल कि कॉस स्क्वायर वाला हो सकता है आपके पास वो 90 माइनस वाला भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू फर्स्ट सी द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉर्ट आउट कि भाई किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या चीज आपको यूज करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब उन्होंने बोला है कि आपको ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि वो उन ऑप्शंस में से क्या सही है। तो योर फर्स्ट पार्ट इज 9 ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 ऑफ tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। आपने यहाँ पे 9 कॉमन लिया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए is equal to 9 into 1 which is 9 because the identities is secant square a minus tan square a is equal to 1. तो ये जो 9 आंसर है ये आपका बी पार्ट में है। सो या बी पार्ट जो है वो 9 है। सो या बी इज 9। यहाँ पे आपने जस्टिफाई की ये 9 कैसे आया, आपने सॉल्व करके बताया कि यहाँ पे हमने अपनी आइडेंटिटी लगा दी secant square a minus tan square a is equal to 1 की, and this is how you get the answer as 9. Okay. Now we do the second part. Second part. So the second part is 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta. अब आपको ये बताना है कि ये जो है ये किसके, यहाँ पर ये किसके बराबर है। तो चलिए 1 plus tan theta is your sin theta by cos theta, so you can write it like this, plus secant theta क्या होता है अपना 1 by cos theta, this is your 1 by cos theta. Now this is your 1 plus what is cot theta is your cos theta by sin theta minus 1 upon sin theta. ठीक है, यहाँ पे आपने cos theta कॉमन ले लिया, सॉरी cos theta का आपने यहाँ पे अगर आप LCM लेके कर रहे हैं तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, cos theta प्लस sin theta प्लस 1। ये सिंपल है। यहाँ पे हमने sin theta लिया LCM में, तो दिस बिकम्स योर sin theta प्लस cos theta माइनस 1। ठीक है, अब ये चीज देखें, ये एक है cos theta प्लस sin theta, ये है cos theta प्लस sin theta। तो आप इसको मान लो कि ये a है, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आप इसको ऐसे, इस चीज को आपने लेट a इक्वल्स टू sin theta प्लस cos theta आप अगर बोलते हो तो आप a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 कर देंगे, तो दिस बिकम्स योर a स्क्वायर माइनस 1। सो दिस बिकम्स योर cos theta प्लस sin theta का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cos theta इंटू sin theta। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब तो सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आपने लगाया तो ये बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या बन गया, ये अगेन आइडेंटिटी बन गई आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 के बराबर है। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, सो दिस बिकम्स योर दिस। तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हटा दिया तो आंसर इज योर 2। अब यहाँ पे जो 2 आंसर आया है वो 2 आंसर आपका सी पार्ट में है, तो आपका जो सी पार्ट है वो आपकी करेक्ट चॉइस है। क्यों है वो आपने यहाँ पे पूरा अपना सॉल्व करके बता दिया कि दिस इज हाउ यू गेट द आंसर एज 2। चलिए, नाउ वी डू द थर्ड पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Third part is secant A plus tan A, secant A plus tan A into 1 minus sin A। secant A plus tan A into 1 minus sin A, ये अब आपको यहाँ पर secant A plus tan A into 1 minus sin A जो है इसको आपको इवेल्युएट करके बताना है। अगेन secant A क्या होता है आपका 1 by cos A, tan A क्या होता है sin A by cos A into 1 माइनस साइन ए। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब ये आप 1 माइनस साइन ए जो है आपका 1 माइनस साइन ए को अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस साइन ए, इसको अगर आप वैसे ही सॉल्व करते तो ये आ जाता आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, आप 1 माइनस साइन ए आपने हटा दिया, जैसे यहाँ कॉमन था आपने कॉमन हटा दिया, 1 प्लस साइन ए, इससे क्या है आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी, so this becomes your 1 minus sin square a upon cos a, this is your cos square a। आइडेंटिटी क्या थी, sin square a plus cos square a is your 1 और your 1 minus sin square a is your cos square a। ठीक है, तो ये आपने एक हटा दिया तो ये आंसर आ गया आपका cos a के बराबर, और cos a जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो cos a था, तो जो सही आंसर है वो डी है। तो इसमें क्या है 1 माइनस साइन ए को आप सिंपली इंस्टेड ऑफ ऐसे लिखने के, अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो अब आपको क्या, आपको हर उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिखाया कि भाई अगर आप इसको ऐसे करते हो तो आप इसको आपके स्टेप्स और बढ़ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करें, हम 1 माइनस साइन है। तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज दैट यू नीड टू लर्न कि भाई किस तरीके से आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप इंस्टेड ऑफ इससे आपने 1 माइनस साइन ही ले रखा और इसको पहले सॉल्व कर लिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, यू विल गेट द सेम आंसर्स। चलिए, नाउ the question number 4 का fourth part, which is the last part for this question number 4 and also for today's video. So you have 1 plus tan square a, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a। चलो, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है secant square a minus tan square a is equal to 1, so your secant square a is your 1 plus tan square a। तो आपकी ऊपर आइडेंटिटी क्या बन गई, secant square a। अच्छा, नीचे क्या बनी, cosecant square a minus cot square a is your 1, so your cosecant square a is equal to 1 plus cot square a। तो नीचे बन गई
कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो नीचे बन गई आपकी कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब इसको आपने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। दिस इज योर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए into your sin square a. This is your tan square a. By sin a upon cos a is your tan a, so this is your tan square a. So this is your option number D, which is your tan square a. So the option number D is correct, and this is how you get it. So basically आपको ये देखना होगा इन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में कि क्या फॉर्मूला यूज किया जाए जिससे कि आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच जाए। जैसे हमने एक लास्ट उसमें देखा कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। अगेन योर माइंड शुड क्लिक कि नो आई शुड टेक दिस एज कॉमन, इसलिए मैंने उसको आपको दो उसमें लिख के दिखाया कि भाई आप इसको ऐसे करोगे। आपका पहला वो है कि आप मल्टीप्लाई करो, नहीं है आपको लग रहा है मल्टीप्लाई करने से टर्म्स बढ़ रही है, तो पहले उस दूसरी मेथड से करके फटाफट से देखते हैं आ गया उसमें से रिजल्ट। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, 1 प्लस को सिंपली लिख दिया आपने, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज कर दी। अब आप इसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होते, अगेन आपका आंसर आ जाता, मे बी आपके स्टेप्स बढ़ जाते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करते तो ये आपका क्या हो जाता, 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाता। ठीक है, फिर अगेन आप इसको करते कॉस स्क्वायर प्लस तो आता आपका वही आंसर, जस्ट आपके थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते, आंसर आपका वही आता। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच हैज 10 पार्ट्स। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.4 का, और विद दैट वी वुड बी कंप्लीटिंग अवर एक्सरसाइज 8.4 इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो अवर चैप्टर ऑल्सो। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा 8 विद द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.4। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।